नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुनील लेकर के आया हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपने अक्सर सुना होगा ना कि हमें अक्सर खाना जो है चबा चबा करके खाना चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न होता है? तो इसके पीछे ये रीज़न होता है कि हमारा जो माउथ होता है ना, इसमें क्या होती है, तीन जोड़ी यानी थ्री पेयर क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती है। तीन जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। ठीक है। और ये लार ग्रंथियां क्या काम करती है, इनके द्वारा हमारे माउथ में स्लाइवा का रिलीज होती है, यानी लार ग्रंथियों से क्या होती है, लार निकलती है। अब आपने अक्सर सुना होगा कि हमें जो खाना है ये हमेशा चबा चबा करके खाना चाहिए, क्योंकि ये जो लार ग्रंथियां होती है ना, इसके पीछे रीजन क्या होता है, ये क्या काम करती है, पूरे दिन यानी 24/7 लार को छोड़ती रहती है। और इस लार में क्या होते हैं, तो 99% तो इसमें क्या होगा, पानी होता है। 99% तो इसमें पानी होता है। और 1% में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। 1% में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तीन जोड़ी लार ग्रंथियों के नाम क्या क्या होते हैं। पहला आपके सामने एक इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये जो हमारे बिल्कुल कान वाले पार्ट के पास में जो होती है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड बोल देते हैं। ये जो हमारा कान वाला पार्ट है ना, इसके जस्ट यहाँ पे बिल्कुल पास में होती है। दूसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये कहाँ पर होती है, तो ये हमारे टंग यानी जीभ के निचले वाले हिस्से के अंदर होती है। और तीसरी होती है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। अब देखो, नाम से स्पष्ट है, सब मैंडिब्यूलर। कहने का मतलब हमारा जो निचला जो होता है इसको बोलते हैं मैंडिबल जो। कहने का मतलब क्या हुआ, जो सब मैंडिबल ग्लैंड है ये हमारे बिल्कुल जो निचला जबड़ा है इसके जस्ट यहाँ वाले पार्ट के अंदर कौन सी होती है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड होती है। तो तीन जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। अब देखो, ये जो लार है ये 24/7 चलती रहती है। अक्सर आपने सुना होगा कि अब देखो, लार में क्या है, 99% तो पानी है और 1% में क्या होते हैं, एंजाइम। अब भोजन को चबा चबा करके खाने का मतलब क्या हुआ, इसके पीछे रीजन है कि जैसे ही खाना हमारे माउथ के अंदर आया, जैसे ही खाना हमारे माउथ के अंदर आया, तो हमारे माउथ में जो खाना है इसमें क्या होंगे कि ये जो एंजाइम है ना, ये इसमें दो टाइप के एंजाइम निकलते हैं लार के अंदर। एक तो क्या काम करते हैं, हमारे भोजन को पचाने का काम करेंगे। और एक क्या काम करते हैं, जो भी भोजन के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया हो गलती से, या कोई डस्ट के यहाँ पे कण वगैरह आ गए हो, तो उनको किल करने का, उनको मारने का काम करते हैं। हम देखते हैं कि इस लार में कौन से दो एंजाइम होते हैं। तो एक तो यहाँ पे होता है स्लाइवरी स्लाइवरी इमाइलेज, या आप इसे बोल सकते हो टाइलिन, या फिर इसे टाइलिन कह सकते हो। यानी स्लाइवरी माइलेज या टाइलिन, एक ही नाम है इन दोनों का। और ये क्या काम करता है, ये वाला जो एंजाइम है ना, ये हमारे भोजन के अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट, अक्सर आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन क्या होते हैं, एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं, जिससे हमें हमारी बॉडी को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो उनमें से एक होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का 70% तक जो डाइजेशन है, 70% तक जो पाचन है ना, ये कहाँ पर हो जाता है, तो ये हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है। और कौन सा एंजाइम करवाता है, तो स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन जो एंजाइम होता है ये करवाता है। अब दूसरा एंजाइम कौन सा होता है, दूसरे वाले एंजाइम को बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये दूसरा एंजाइम होता है। तो हमारी लार में दो टाइप के एंजाइम मौजूद रहते हैं। अब ये वाला एंजाइम क्या काम करेगा, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। मान लो हमने जो खाना खाया है उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया वगैरह आ गया हो, तो उसको किल करने का या मारने का जो काम करेगा वो ये वाला एंजाइम करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि हमेशा भोजन को चबा चबा करके ही खाना चाहिए, क्योंकि चबाने का मतलब ये हुआ कि हमारे भोजन के अंदर जब तक लार मिक्स नहीं होती ना, तब तक उस भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है इसका ठीक से पाचन नहीं हो पाएगा। और उसी भोजन के अंदर अगर कोई गलती से बैक्टीरिया वगैरह आया हो तो वो यहाँ पे किल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना कि लार जो है ये हमारे माउथ में क्या काम करती है। तो लार ग्रंथियां जो होती है ये तीन जोड़ी होती है।
पहली मैंने आपको बताई है पैरोटिड ग्लैंड होती है, दूसरी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है और तीसरी होती है सबमैंडिब्यूलर। तीनों की तीनों पेयर हमारे माउथ के अंदर, इनकी लोकेशन कहाँ पर है मैंने आपको बताई है। काम क्या होता है, इनका काम होता है स्लाइवा को रिलीज करना, लार को छोड़ना। और लार में 99% तो पानी होता है, लेकिन 1% में क्या है, एंजाइम। और यही क्या काम करते हैं, एक तो हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे और दूसरा यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसको मारने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया कि यहाँ पे स्टार्च का पाचन हो जाता है, तो स्टार्च का जो आंशिक पाचन है ना ये हमारे माउथ के अंदर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि हमें भोजन चबा चबा करके ही क्यों खाना चाहिए। थैंक यू।